सुप्रभातम। कल मैंने आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से 3 छंदों को मैंने समझाया था। उसके आगे के छंदों का आज हम भावार्थ समझाएंगे। आगे के जो छंद हैं उनको मैं पढ़ता जा रहा हूँ और प्रत्येक पंक्ति का भावार्थ आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। इसलिए किताब को आप अपने सामने रखें और भावार्थ को देखें। चौथा छंद है कि कौशिक सुनहु मंद यही बालकु कुटिल काल बस निज कुल घालकु। यहाँ लक्ष्मण के व्यवहार को देखकर परशुराम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं कि हे विश्वामित्र जी, सुनहु मंद यही बालक हो। कुटिल माने चालाक। इस चालाक बालक के विषय में सुनो। कालवश यह तो मृत्यु के वश में है। निज कुल घालकु और अपने कुल का नाश करने वाला है। भानु वंश राकेश कलंकु और निपट निरंकुश अबुध असंको। भानु माने सूर्य। सूर्य वंश का है। राकेश माने चंद्रमा और चंद्रमा पर कलंक के समान है। निपट निरंकुश अबधु कलंकु और यह बिल्कुल निरंकुश होकर के मूर्ख और निडर है। अबुध कहते हैं मूर्ख को। काल कबलु हुई हैं छन माही और कहो पुकार खोरे मोहे नाही। यहाँ पर परशुराम जी आगे कहते हैं कि काल कबलु का अर्थ होता है मृत्यु का ग्रास, अर्थात मृत्यु के वश में। यह बालक क्षण माही अर्थात क्षण भर में ही यह मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, मृत्यु का ग्रास बनने वाला है। कहो पुकार खोर मोह नाही। खोरी माने दोष। फिर इसलिए मैं आपको पुकार करके अर्थात विश्वामित्र जी को पुकार करके कहते हैं कि फिर मुझे दोष मत देना। तुम हट कहूँ जो चहूँ उबारा कहीं प्रताप बलो रोष हमारा। यानी यदि आप इसे बचाना चाहते हो तो मेरे प्रताप को, बलु माने बल, रोष माने क्रोध के विषय में इसे समझा दीजिए। अर्थात मेरे प्रताप, बल और क्रोध के विषय में इसको बता करके रोक दीजिए। लखन कहू मुनि सुजसु तुम्हारा तुम्हें अछत को वर नहीं पारा। यह सुनकर के लक्ष्मण जी कहते हैं, जैसे ही लक्ष्मण जी ने परशुराम जी की ये बात सुनी कि परशुराम जी विश्वामित्र जी से कह रहे हैं कि इसको रोक दीजिए, इसके क्रोध को शांत कर दीजिए, तो लक्ष्मण जी ने जैसे ही यह सुना, लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, मैंने तुम्हारे यश को, सुयश को तुम्हारे अतिरिक्त और किसी से वर्णन करते हुए नहीं सुना है। तुम ही अछत को वर नहीं पारा। तुम ही अपने आप को स्वयं वर्णन कर सकते हो। तुम ही अपने यश का स्वयं वर्णन कर सकते हो, कोई दूसरा इसका वर्णन नहीं कर सकता है। अपने मुँह तुम आपनी करनी वार अनेक भांति बहुवर्णी। यानी अपने मुख से अपनी करनी आप अनेक बार कर चुके हैं। नहीं संतोष न पुनि कछु कयहु और जन ऋष रोग दुसहे दुख सयहु। यदि इतने पर भी आपको संतोष नहीं है, नहीं संतोष न पुनि कछ कयहु,
यदि इतने पर भी आपको संतोष नहीं है तो और कुछ कहिए। जनरिस रोक दुसहे दुख सयो, ये अनेक कष्टों को रोक करके, अपने दुख को, ऋषि क्रोध को रोक करके और कष्टों को सहन मत करो। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। यहाँ लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे वीर व्रति, हे वीर, धीर धैर्यवान, अछोभा कहते हैं क्रोध न करने वाले को, गारी देत न देत, गारी देत न जनाबहु आपो, यानी आप गारी देते हुए शोभा नहीं देते हैं। सूर्य समर करनी करें, करही न जनावें आप, विद्यमान रन पाय रिपु, कायर कथें प्रताप। सूर माने वीर, समर माने युद्ध में, यानी वीर जो लोग होते हैं वो युद्ध में वीरता दिखाते हैं। कहीं न जनावहूँ आप, अपनी प्रशंसा नहीं करते। आप माने स्वयं की, जनावही माने जानने का, अर्थात प्रकट करते हैं, अपनी प्रशंसा को प्रकट नहीं करते हैं। विद्यमान रन पाय रिपु, कायर कथें प्रताप। और जो कायर व्यक्ति होते हैं वो अपने रिपु माने शत्रु के सामने युद्ध में वीरता की प्रशंसा करते हैं। यहाँ पर काव्य सौंदर्य या शिल्प सौंदर्य है, अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, दोहा और चौपाई छंद है, भाषा सहज सरस भावयुक्त है। भानुवंश राकेश में शूरवंश को चंद्रमा बताने के कारण रूपक अलंकार है। कुटिल कालवश और निकट निरंकुश में यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला छंद आप देखेंगे, अगले छंद 5वें में जो इसमें वर्णन किया गया है उसका भावार्थ आप पंक्ति से देखें कि तुम तो कालो हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागे बुलावा। लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं कि तुम तो काल को मेरे लिए जबरदस्ती से बार बार बुला रहे हो। हाँक माने होता है जबरदस्ती, जबरदस्ती से बार बार बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर के परशु सुधार धरो कर घोरा। और परशुराम जी ने कुठार को अर्थात फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया और कहा कि अब जन देह दोष मोहि लागू, कि लोग अब मुझे दोष ना दें। अब जन जन माने लोग, अब लोग मुझे दोष ना दें। कटुवादी बालक बद जोगू, क्योंकि ये कटुवादी है, कड़ुआ बोलने वाला है। यह बालक कड़ुआ बोलने वाला है, कटु वचन बोलता है, इसलिए ये बालक मारने योग्य है। बद जोगू, मारने के योग्य है। बाल बिलोक बहुतो में बाँचा, अब यहो मर निहार भा साँचा। बच्चा जान करके, बालक विलोक माने देख करके, जान करके मैंने इसे बहुत बार छोड़ा है। अब यहू मर निहार भा साँचा, अब यह सचमुच मरने वाला है। कौसुक कहा क्षमो अपराधु, वाल दोष गुण गनहि न साधु। विश्वामित्र जी ने कहा, परशुराम जी के क्रोध को देखते हुए विश्वामित्र जी कहने लगे, कौशुक माने विश्वामित्र, विश्वामित्र जी ने कहा कि अपराध क्षमा करें। कहा क्षमा अपराध हो, इस बालक के अपराध को क्षमा करें। बालक दोष गुण गण ही न साधु, यानी सज्जन व्यक्ति बालकों के गुण दोष नहीं गिनते। परशुराम जी ने कहा कि खर कुठार में अकरुण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। परशुराम जी ने कहा कि मैं अत्यंत क्रोधी, अरुण क्रोही, अरुण माने अत्यंत, अत्यंत क्रोही माने क्रोधी, मैं अत्यंत क्रोधी हूं और मेरा हाथ कुठार लिए है, अर्थात हाथ में मैं कुठार लिए हुए हूं। मेरे समान यह
गुरुद्रोही अपराधी के समान खड़ा हुआ है। आगे अपराधी गुरुद्रोही, यह हमारे सामने गुरुद्रोही अपराधी के समान खड़ा हुआ उत्तर देता है। उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। फिर भी मैं इसे बिना मारे हे विश्वामित्र तुम्हारे शील स्वभाव के कारण से ही इसे छोड़ देना चाहता हूं। नाता यही काट कुठार कठोरे, नहीं तो थोड़े श्रम से ही इसे मैं अपने कुठार से काट करके गुरु उरनी होते श्रम घोरे, यानी गुरु के ऋण से उऋण हो जाऊंगा। गादि शून्य के हृदय हसी, मुनहि हरि अरे सूझ, और अय मैं खान न ऊख मैं, अजहु न बूझे अबूझ। यह सुनकर के विश्वामित्र ने मन ही मन में हंसते हुए कहा, मुनि हरि अरे सूझ, अर्थात मुनि को हरा ही हरा दिखाई देता है। यह गन्ने के रस, ऊखमय, ऊख कहते हैं गन्ने को, अर्थात यह गन्ने के रस अर्थात चीनी से बनी हुई कोई तलवार नहीं, अपितु लोहे से बनी तलवार है, जानते हुए भी यह ना समझ बने हैं। 5वें छंद का भी अध्ययन किया था, अब हम छठ में छंद का अध्ययन करेंगे। कयो लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। यहाँ पर परशुराम के लगातार क्रोध करने पर लक्ष्मण उपहास करते हुए कहते हैं, कहो लखन मुनिशील तुम्हारा। लखन जी कहते हैं कि मुनि, आपके शील और स्वभाव को संसार में कौन नहीं जानता है। मात पिता उऋण भय नीके, मात पिता के ऋण से तो आप उऋण हो गए हैं। गुरुन रहा सोच बड़ जी के, और गुरु के ऋण की चिंता आपको बहुत है। सो जनो हमरे माथे काला, और दिन चले गए ब्याज बड़वाड़ा। वह आपने अपने माथे मढ़ लिया है सब कुछ। और वो कहते हैं कि अब जो जनु हमारे माथे का काढ़ा, यानी वह आपने अपने माथे मढ़ लिया है, बहुत दिन हो गए हैं। दिन चल गए ब्याज बड़वाड़ा, ब्याज भी अधिक हो गया होगा, तो हिसाब करने वाले को बुलाकर बता दो। अब आने हूँ व्यवहारिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। और जो ब्याज बता देगा तो मैं थैली खोल करके उसे दे दूंगा। लक्ष्मण के कट वचनों को सुनकर के परशुराम जी ने अपना फरसा दिखाते हुए, सुधारते हुए कहा कि सुन कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। जैसे ही परशुराम जी ने फरसा उठाया तो सभी सभा जो है हाय हाय करके उठ खड़ी हो गई। भृगुबर परशु दिखावो मोही, विप्र विचार बचो नृप दोही। लक्ष्मण जी ने फिर कहा कि हे भृगुपुत्र, हे परशुराम जी, आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं। मैं राजाओं के शत्रुओं को ब्राह्मण समझ करके छोड़ रहा हूँ। विप्र विचार बचो नृप दोही, मैं तो राजाओं के शत्रु को ब्राह्मण समझ करके छोड़ रहा हूँ। मुझे लगता है मिले न कबहु सुबट रन गाड़े, और द्विज देवता घरे की वाड़े। द्विज माने ब्राह्मण, आपको अच्छे योद्धा नहीं मिले। मिले न कबहु सुबट रन ठाड़े, रन माने रन वैसे युद्ध होता है, रण माने होता है युद्ध, और युद्ध में जो है आपको अच्छे योद्धा प्राप्त नहीं हुए हैं। द्विज देवता घरें के बाढ़े, हे ब्राह्मण देव, आप घर में ही श्रेष्ठ हैं। वाढ़े माने अच्छे, श्रेष्ठ, द्विज माने ब्राह्मण, हे ब्राह्मण देवता, आप तो घर में ही अच्छे हैं। अनुचित कह सब लोग पुकारे, रघुपति सैने लखन निवारे। अर्थात अनुचित कहे सब लोग पुकारे, और जो सभी लोग अनुचित करने लगे
तब राम ने आँखों के संकेत में ही लखन निवारे, सह नहीं लखन निवारे। तब भगवान राम ने आँखों के संकेत से ही लक्ष्मण को वहाँ रोक दिया। लखन उतरे आहुति सरिस भृगुवर कोप कृसान, और बढ़त देख जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। यहाँ पर परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि में लक्ष्मण की उत्तर आहुति के समान है। यहाँ जो बात कह रहे हैं वो बात को बढ़ते देख करके राम जल के समान शीतल वाणी में इस प्रकार से बोले, अर्थात वड़त देख जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। अर्थात भगवान राम उनको जल के समान शीतल वचन कहते हैं। कृषानु माने होता है अग्नि। आगे इसमें काव्य सौंदर्य को आप देखेंगे कि इसमें काव्य सौंदर्य जो है यहाँ अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। चौपाई एवं छंद है, भाषा सरल सहज और भावपूर्ण है। ब्याज बड़ बाढ़ा अब आन्यूं और विप्र विचार बचहूँ में अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर जैसे ब्याज बड़ बाढ़ा बावड़ की आवृत्ति हुई है, अब आन्यूं आवड़ की आवृत्ति हुई है, विप्र विचार बचो यहाँ पर बावड़ की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर लखन उतरे आहुति सरिस भृगुवर कोप कृषानु, यहाँ पर सरिस के प्रयोग से उपमा अलंकार है। यहाँ जहाँ सरिस माने समान, जहाँ पर एक तुलना की जाती है वहाँ पर जो है उपमा अलंकार होता है। इसका वाचक शब्द जो है सरिस का प्रयोग किया गया है, इसलिए इस पंक्ति में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है।